बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष बातचीत के लिए एकत्रित हुए हैं। जब भी हम एकत्रित होते हैं तो विशेष बातचीत के लिए होते हैं कि हम सभी विशेष हैं। आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। तो कुछ ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, पर मैं थोड़ी सी आपको कुछ सूचनाएं दे देता हूँ पहले रूपांतरण यात्रा के विषय में। रूपांतरण यात्रा में जो सेलिब्रेशन होंगे, पूरे देश भर में रूपांतरण यात्रा चलेगी। कुछ स्थानों पे सेलिब्रेशन होंगे, तो उन सेलिब्रेशन में किसको सम्मानित किया जाएगा, ये क्राइटेरिया पहले आपको बताया गया था कि ग्रोथ के आधार पर होगा। ग्रोथ के आधार पर सम्मानित किया जाएगा जो लगातार ग्रोथ करेंगे जनवरी से जून माह तक। तो उसमें अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम अब तक जो करते आए हैं और उसको ग्रोथ पैटर्न में लाने के लिए काफी कुछ बदलाव, कुछ सीखना, बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो थोड़ा वक्त लगता है, मैं भी समझ सकता हूँ। हम हमारे सभी साथी काफी प्रयासरत है। बहुत सारे साथी उस दौड़ में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बदल रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लग सकता है। तो उस वक्त की स्थितियों को देखते हुए कुछ थोड़ा सा उसमें एक जो थोड़ा सा बदलाव किया गया, यानी सभी के लिए अवसर प्रदान किया गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको बताया गया था कि जनवरी से जून तक लगातार जो ग्रोथ करेंगे 6 महीने, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसमें थोड़े से एक अवसर और प्रदान किए गए हैं। इसमें कुछ कैटेगरी बना दी गई है। ये होगा जो जून तक रॉयल्टी और टेक्निकल बन जाएंगे, यानी उतना वॉल्यूम होना चाहिए। पिन से मतलब नहीं है, इनका रॉयल्टी और टेक्निकल का वॉल्यूम रहेगा जून माह तक, वो इसमें शामिल होंगे। पहली बात तो यानी रॉयल्टी एंड अबाउ। पहले वो कोई पिन आई हुई है और अभी उस पिन पर नहीं है, तो वो उसमें शामिल नहीं रह पाएंगे। हाईएस्ट पिन मेंटेन रहनी चाहिए। हाईएस्ट पिन वाला वॉल्यूम जून में होना चाहिए या मई जून में होना चाहिए, ऐसा मान लीजिए। एक तो ये कंडीशन है। अब इसमें क्या है कि जैसे जून बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ पे आधारित है ना, तो मई में होगा ही होगा। तो वो आपको ज्यादा दिमाग लगाने या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो जून में होगा ऑटोमेटिक हाईएस्ट होगा, क्योंकि ग्रोथ पे आधारित है। तो एक तो ये शर्त होगी। दूसरी शर्त है कि अभी 6 महीने लगातार ग्रोथ करेंगे, वो फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। अब 6 में से एक कोई छूट गया है, मतलब 5 महीने किया है, कोई भी 5 महीने जनवरी से जून, तो वो सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी। दो छूट गए, 4 महीने ग्रोथ की जनवरी से जून तक, वो थर्ड कैटेगरी हो जाएगी। और जनवरी से जून तक जो 3 महीने कर पाएंगे इनमें से कोई भी 3 महीने, वो चौथी कैटेगरी हो जाएगी। तो 4 कैटेगरी रॉयल्टी के लिए होगी, 4 कैटेगरी टेक्निकल के लिए होगी। तो यानी सबके लिए अवसर प्रदान किया गया। 2 महीने अभी बाकी है, मई जून। एक महीना भी पहले ग्रोथ किया है, तो 2 महीने और ग्रोथ करके 3 महीने की ग्रोथ की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अब कोई ये कह सकता है कि नहीं मेरे तो छूट गया, मेरे पास अवसर नहीं है। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। पर इसमें एक शर्त है। वो शर्त है कि मई और जून दोनों महीनों में ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ना। और उसमें तो ग्रोथ करना संभव है। इसमें तो कोई मार्च वार्च वाला कोई लोचा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी तो नॉर्मल मंथ है और ग्रोथ का समीकरण में पकड़ना ही पकड़ना है। तो कौन कौन इस रेस में भाग लेना चाहेंगे, एक बार पहले जान तो लें, आगे की बातचीत तो बाद में करेंगे। हाँ, एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं फिजिकल। पहले एक बार मीटिंग हुई थी, तो मैंने पूछा था कौन कौन अपने जीवन में जीते जी डायमंड बनना चाहता है। वो सवाल आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन जीते जी डायमंड बनने का रास्ता निरंतर ग्रोथ के अलावा किसी के पास कोई हो, कोई अपने दिमाग में बट वो अच्छा और वो बुरा, ऐसा कोई मतलब ही है। सब अच्छे हैं और सब अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। जीते जी डायमंड बनने का रास्ता निरंतर ग्रोथ के अलावा किसी के पास हो,
तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए और कर करके देख लीजिए, जो अब तक हमने किया उससे डायमंड बन पाएंगे क्या कभी? तो क्या डायमंड बनना ही नहीं है? क्या डायमंड बनना है? दोनों में से एक चीज तो निर्धारित करनी पड़ेगी। तो अगर डायमंड बनना है तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं। नए भारत का निर्माण करना है, फिर तो सपने में भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो। स्वास्थ्य क्रांति करना है तो निरंतर ग्रोथ के अलावा आप उतनी बड़ी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकते। आप लाख 2 लाख तक पहुंच के कौन से स्वास्थ्य क्रांति कर लोगे? आप स्वास्थ्य क्रांति का जीरा भी नहीं कर सकते। आप ऊंट के मुंह में जीरा होता ना। तो आज हर साल करोड़ों लोग बीमार बढ़ रहे हैं, पहले के तो है ही। आज हर साल 10-20 करोड़ नए बीमारियों में बढ़ रहे हैं। तो आप निरंतर ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है आपकी अप्रोच बढ़ी बढ़ेगी, आप लोगों तक ज्यादा बढ़ते पा रहे हैं। तो उसके बिना स्वास्थ्य क्रांति भी नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं कमा सकते, सम्मान भी नहीं कमा सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या करना? ऐसा क्यों करना? और जब आप निरंतर ग्रोथ करेंगे, आरसीएम अभियान के अनुसार चलेंगे, उसके इरादे जो है नए भारत के निर्माण के, उसके अनुसार करेंगे, तो आप एक ऐसी हिस्ट्री कायम करेंगे, ऐसी हिस्ट्री कायम करेंगे। शायद आपको मेरी बात कितनी डाइजेस्ट हो रही, कितनी नहीं हो रही है, पर आप निरंतर ग्रोथ कर लेते हैं, ऐसी हिस्ट्री बनेगी, ऐसा इतिहास बनेगा इस देश में जैसा इतिहास कभी नहीं बना। निर्भर केवल निरंतर ग्रोथ पे करता है। अगर हम ये धक्कम समटाइम 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 करेंगे और लोगों का इस्तेमाल करके करेंगे, जुगाड़बाजी से करेंगे, तो आपको दुनिया कुछ जानने वाली नहीं है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं आप जैसे लोगों से। बहुत सारे लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, जुगाड़ करते हैं, हम भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। कोई कद्र नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यही एक लांछन हम लेकर जिएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वाले तो थोड़े से ऐसे ही होते हैं। तो चुनाव हमारे सामने है। क्या करना चाहते हैं? इतिहास रचना चाहते हैं, जीवन को एक सितारे के जैसे जीना चाहते हैं, या वो घिसी पिटी और बर्बाद जिंदगी है जो दुनिया जैसा एक करती आ रही है, लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर लोगों को ग्रूम करना है, लोगों को उन्नति देनी है, आप में ऐसी क्षमता पैदा करनी है कि मेरे अंदर एक ऐसी क्षमता है कि मैं हजारों लाखों लोगों को जीवन दे सकता हूँ, उनका जीवन आबाद कर सकता हूँ, उनके जीवन में खुशियां दे सकता हूँ। ये साथियों, ये इंसानों का कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य है। तो यानी आप ईश्वर के साथ देना चाहते हैं, ईश्वरीय कार्य में शामिल होना चाहते हैं, तो इस समीकरण को समझना पड़ेगा। तो कोई यूं ही बात नहीं कही जा रही है। आपको लगता होगा यार ये बहुत मुश्किल है, फालतू क्यों परेशान किया जाता है, ये हो ही नहीं सकती है। कौन कौन मानता है कि हो ही नहीं सकती? बहुत सारे साथियों ने सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ की, बहुत सारों ने। और बहुत सारों को लगता है कि मार्च से अप्रैल में हो ही नहीं सकती है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, 253 वीरों ने, क्योंकि वीर ही कहूंगा मैं, 253 वीरों ने, जो रॉयल्टी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉयल्टी और टेक्निकल ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ की है। ये कोई, मैं कोई बिल्कुल आंकड़ों पे बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, आप एक का नाम सब कुछ बता सकता हूँ। यहाँ भी सुन रहे हो साथी, यहाँ भी शामिल है। तो ऐसा, अगर असंभव होता तो 253 कैसे कर लेते? भाई कोई इक्का दुक्का कर लेता तो चलो ठीक, मान सकते कि किसी ने कुछ कर लिया होगा, जुगाड़ कर लिया होगा। पर 253 रॉयल्टी एंड टेक्निकल ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ की है, तो संभव तो है ना। और जब तक हम बड़ी ग्रोथ करना नहीं सीखेंगे, तब तक निरंतर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये भी एक सत्य अच्छी तरह से जान लीजिए कि जैसे ही थोड़ा सा कुछ दिखता है और हम हार मान लेते हैं, तो फिर निरंतर ग्रोथ का रास्ता आपने नहीं पकड़ा है। निरंतर ग्रोथ का रास्ता तभी पकड़ में आएगा जब हम सही तरीके विकसित करेंगे, हम एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे। तो ये अच्छी तरह से दिमाग को सेट कर लीजिए ना। अभी बहुत सारे साथियों ने दिमाग सेट किया है। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जो लगभग लगभग ग्रोथ के है,
अब कोई कारण से थोड़ा बहुत कम रह गया है, तो उसको अपन उस रेस से अलग नहीं कर सकते। ये तो वो 253 तो वो फिगर है जो एक्चुअल में जिनका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, लेकिन हजार की संख्या में आसपास जो भी होगा, वो ऐसे भी साथी हैं जिनके पूरे प्रयास रहे और आगे वो तैयारी में है। अभी क्या चीजें जब बदलती है तो थोड़ा वक्त लग जाता है, ये हम समझ सकते हैं कि हम एक पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में लाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा चीजें बदलती है, थोड़ा साथियों तक बातें पहुंचने में, थोड़े सिस्टम बदलने में टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि केवल 253 साथी है। बहुत सारे साथी ऐसे भी है जो लगभग लगभग उसको मेंटेन कर पाए, या छोटा मोटा कुछ हो गया। तो आंकड़ों से मतलब नहीं है, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, हम हमारे इरादों से मतलब है, हमारी तैयारियों से मतलब है। तो मैं उन सभी साथियों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अब जीतने का जज्बा अपने भीतर भर चुके हैं। पर मेरे साथियों, आप मैं चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत मूल्यांकन किया है कि निरंतर ग्रोथ में बहुत बड़ी पावर है। जो हम अभी कर रहे हैं, अगर उसको हम 1 पॉइंट देते हैं तो निरंतर ग्रोथ को 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, हजार लाख पॉइंट मिलेंगे। लाख गुना अंतर है, लाख गुना अंतर, लाख गुना, हर तरह से गुना में अंतर है। चाहे आप पैसे कमाने की भी बात करें तो भी लाख गुना का अंतर है। ऐसे करते करते हम, बहुत थोड़े से लोग थोड़ा सा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन निरंतर ग्रोथ करेंगे तो हजारों लाखों लोग करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कहीं भी हमें पहुंचा देगी। तो अच्छी तरह से माइंड सेट तैयार कर लीजिए कि हमें निरंतर ग्रोथ के अलावा और किसी बात को नहीं सुनना है। अब सवाल यहाँ आ जाता है कि आप निरंतर ग्रोथ की बात तो करते हैं, पर निरंतर ग्रोथ करें कैसे? रास्ता नहीं है। हम तो प्रयास करते पर हो नहीं पाते, ऐसा भी कुछ लोग। जबकि अपन रोज निरंतर ग्रोथ कैसे करें उन विषयों पे खूब चर्चा कर रहे हैं, फिर भी मैं आज आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। ये जो ऊपरी तौर पर जो गतिविधियां कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वही काम करेगी, उसी से होगा। लेकिन कुछ मूल बातें हैं, कुछ जड़ की बातें हैं। सबसे पहली चीज है विश्वास। जब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं होता उसकी कोई तैयारी की नहीं जाती। जिन साथियों को विश्वास है वो तैयारी कर रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो अभी भी पुरानी परंपरा में, पुरानी विचारधारा के अनुसार ही चल रहे हैं। तो विश्वास नहीं होता है। मैं अभी आपको बोलूं कि आप 15 मिनट में भिलवाड़ा पहुंच जाओ, तो आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई तैयारी नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूं कि 5 दिन के अंदर अंदर सबको भिलवाड़ा आना है, तो आप बिल्कुल उस पर तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि उस पर विश्वास है कि 5 दिन में आराम से पहुंच सकते हैं। कोई ना कोई साधन से पहुंच जाएंगे, गाड़ी से पहुंचेंगे, ट्रेन से पहुंचेंगे, हवाई जहाज से पहुंचेंगे, कैसे भी, लेकिन 5 दिन में हम पहुंच सकते हैं। तो आप उस विषय पे तैयारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं बोलूँगा 15 मिनट में, तो आपको लगता है कि 15 मिनट में तो संभव ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन पे कोई विचार ही नहीं करेंगे। तो जिन साथियों को ये विश्वास नहीं है कि ग्रोथ की जा सकती है, वो कोई बात को सुनते ही नहीं। इधर सुनेंगे इधर निकाल देंगे, क्योंकि उनको ये दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम जो है उनका, वो बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता है, ये टीसीजी यूं ही बातें करते रहते हैं, या कोई भी यूं ही बातें करता रहता है। तो भले ही वो शब्दों से बोल रहा है कि मैं करूंगा, लेकिन अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, जो एक विश्वास वाली बात है, वो उसको इनकार करती रहती है। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है साथियों। सबसे पहली शुरुआत विश्वास की होनी चाहिए। अब जिन साथियों ने विश्वास किया तो उन्होंने ग्रोथ करके भी दिखाई, या उस दौड़ में शामिल है। तो सबसे पहली जरूरत है, ये जो गतिविधियां वो तो ठीक है कि हमारे यूएलपी क्विक होने चाहिए, हमारे उड़ान कोर्स होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी है फॉलोअप है, कंसिस्टेंसी है, होम मीटिंग है, बहुत सारी बहुत सारी बातें हैं। वो ठीक है, वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका क्रियान्विति, उनकी जो रूपरेखा है, उनकी जो प्लानिंग है, वो कौन अच्छे से बना पाएगा? जिसको विश्वास होगा। तो विश्वास, मेरे पास तो दवाई है नहीं। हमने तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि कुछ साथियों ने करके दिखाया, कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ आपको यकीन दिला सकते हैं।
लेकिन उसकी चाबी तो खुद के पास ही है। अगर खुद ने ठान लिया कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं करना है, तो कोई दुनिया की ताकत तो आपका इलाज कर नहीं सकती। तो सबसे पहली जरूरत है विश्वास की। मैं मूल बातें कर रहा हूँ, ऊपर की बातें तो हम सभी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप हालांकि यहाँ हाथ खड़ा करने से भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम औपचारिकता में सभी हाथ ही खड़ा करते हैं कि नहीं, मैं विश्वास है। लेकिन अंदर क्या है, अंदर मन के कोने में कहीं अविश्वास तो नहीं भरा हुआ है। विश्वास और अविश्वास में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में एक छिपी हुई चीज, वो किरण बार 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 बाधा पैदा करती है और रुकावट पैदा करती है, उसको पहचानना है, उसको दूर करना है और दिल में एक गहन विश्वास पैदा करना है। आप अपने तरीके से उसको अंजाम देंगे। दूसरी चीज, ये आरसीएम जब तक आप अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपना धन संपत्ति अर्जित करने के लिए करेंगे, अपने सपनों के लिए करेंगे, तब तक निरंतर ग्रोथ आप नहीं कर सकते। जिस दिन आप में देश हित का भाव आ गया, देश की सोच आ गई, अच्छे समाज की परिकल्पना आ गई, एक क्रांति का बीज जग गया आप में कि मुझे तो दुनिया को अच्छा करना है, मुझे इस दुनिया, भारत माँ का सपूत बन के इस दुनिया से जाना है, बस उस दिन आपकी शक्तियां जागृत होने लग जाएगी। अद्भुत शक्तियां, चमत्कृत कर देने वाली शक्तियां। अब हमारे तो दिमाग में बहुत स्वार्थ भरा हुआ है, भरा जाता है, भरा जाता रहता है, सीखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, उस माहौल में जीते हैं कि हम स्वार्थ 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 स्वार्थ, अपनी जरूरतें अपनी जरूरतें अपनी जरूरतें, वो इतनी भयंकर रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हम वो बातें, हम सोचते हैं कि वो तो दुनिया में दो चार आदमी होते हैं जो देश की सोच सकते हैं, आम आदमी थोड़ी सोच सकता है। कहानियां बनी तो इतिहास में भी कोई कोई पुरुष होता है, 100-200 साल में एक दो नाम आते हैं, तो आम आदमी थोड़ी ऐसा सोच सकता है। ये धारणाएं किसने पाली, ये किसने बनाई, कहीं ऊपर से लिखा हुआ है क्या? हमें वही तो बदलना है। हमें आरसीएम के माध्यम से वही तो चीजें घटित करनी है। अगर उतना नहीं भी हो पा रहा है, तो आपसे क्या हो पा रहा है? एक सेवा का भाव आना जरूरी है। जब भी आपको कोई मिलता है तो आपके दिल में एक दर्द पैदा होना चाहिए, एक प्रेम पैदा होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसका भला करना है, मुझे इसका स्वास्थ्य अच्छा करना है, इसकी जिंदगी की जरूरतों को ठीक से हैंडल करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं बहुत सारे लोगों का भला हो पाऊँ। यानी दूसरों के हित की कामना, सेवा का भाव, प्रेम का भाव, ये जब तक बुनियादी तौर पर आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो चीजें घटित। अब आप बोलेंगे इससे उसका क्या संबंध है? इससे उसका बहुत भारी संबंध है साथी, बहुत ज्यादा भारी। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीने लग जाते तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती, हमारी शक्तियां इतनी बढ़ जाती है और हम सारी कमजोरियों को त्याग देते हैं और सारी चुनौतियों को हम फेस करने लायक बन जाते हैं। हमारे संबंध सबसे बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, हमारी छवि बहुत अद्भुत हो जाती है, हमारा आकर्षण शक्तियां बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा सा विषय है अच्छा खासा, पर अभी मैं इशारे में आपको समझा रहा हूँ। और ये आप यकीन कर सकते हैं कि कोई भी चीज अच्छा विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। किसी का कोई नुकसान हो ही तो ऐसी कोई बात मैं कभी भी नहीं करूँगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं अगर सेवा या दूसरों के हित की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कहीं कमजोर रखना चाहता हूँ या आपके जीवन में कुछ कमियां रखना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो कमी रहेगी नहीं। तो उस विषय पे ज्यादा सोचने की, चिंतन करने की जरूरत नहीं है। पर ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा फिर इससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीजें होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए बताने की भी जरूरत नहीं। आप जैसे ही आपके भाव में क्रांति आएगी, जैसे सेवा का भाव आएगा, जैसे कुछ
देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अच्छा करने का भाव आएगा तो आप में अनुशासन भी आएगा, आपकी प्लानिंग भी चेंज होगी, आप एनालिसिस भी आपका ठीक से कर पाएंगे, आप मूल्यांकन भी करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ कर लिया। आपको हमेशा एक वो बना रहेगा कि नहीं, मुझे और कुछ करना, कुछ बदलाव। आप में एक जिम्मेदारी का भाव आएगा कि नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे पूरे देश की जिम्मेदारी, मुझे पूरा आरसीएम मेरा है, मुझे उस माइंड सेट से सोचना है। वो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वहां से पैदा होती है। तो विश्वास हो गया, और सेवा का भाव कह दो इसको, प्रेम का भाव कह दो, क्रांति का भाव कह दो, देश हित का भाव कह दो, समाज सेवा का भाव, जो भी कहना आपको कह दो, लेकिन एक मूल रूप में ये दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। बाकी चीजें सब इसके आगे आगे हो। इन दोनों को हटाकर अब हम सोचें कि हम ज्यादा मीटिंग करेंगे, ज्यादा होम मीटिंग करेंगे, ज्यादा यूएलपी करेंगे, ज्यादा उड़ान करेंगे, बार बार आपको आलस्य घेरेगा, बार बार निराशा घेरेगी, बार बार चुनौतियां घेरेगी, लोगों से संबंध आपके अच्छे नहीं हो पाएंगे, अब बहुत सारी समस्याएं समस्याएं आपके सामने उपस्थित होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, स्ट्रोंग बनाएंगे, आप सारी चुनौतियों को पार कर देंगे। ये सारी चीजें मैं रूबरू देख पा रहा हूं, मैं रूबरू देख पा रहा हूं। इंसान के भीतर सब कुछ छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा विराट जगत है हर इंसान के भीतर। कोई छोटा मोटा नहीं है, हम छोटे मोटे नहीं है। छोटे हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी उदर पूर्ति के लिए जीते हैं, तो बहुत छोटे हो जाते हैं। जब हम स्वार्थ हमारे मन में भर जाता है तो हम सारी दुनिया से कटौती काट लेते हैं, अपना रिश्ता काट लेते हैं, हम हमारा रिश्ता मजबूत ही नहीं हो पाता है, हमारा प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है, हमारे को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। इसीलिए आरसीएम में सेवा प्रोजेक्ट की बात की जाती है, इसीलिए आरसीएम में उन शिक्षा की बात की जाती है, उन वैल्यूज की बात की जाती है। बहुत सारे साथी सोचते होंगे डायरेक्ट सेलिंग में ये पैसा कमाने की तो बात नहीं करते, पता नहीं, क्योंकि वो जो बातें हैं वो किसी छोटे व्यापार के लिए ठीक है कि आप जुगाड़ करो, इधर करो, उनको प्रेरित करो, उनको सपने दिखाओ, ये करो वो करो। ये जो स्वार्थ हम जितना भरेंगे हमारे निरंतर ग्रोथ के लिए उतना बाधक बनता रहे। जो ड्रीम हम दिखा रहे हैं वो ड्रीम छोटी दुनिया के लिए, छोटे कार्यों के लिए। यहाँ कुछ बड़ी सोच पैदा करनी, वो वैल्यूज, वो मूल्य, वो जीवन में लाने पड़ेंगे हमें। आरसीएम परिवार को एक डिवाइन फैमिली, दिव्य परिवार बनाना पड़ेगा। आरसीएम वाले लोग, इतना प्रेम दिखेगा, इतनी इतनी उनमें संस्कार, उतने वैल्यूज, उनके भाव, उनके सेवा भाव, कि जहां भी दिखेंगे ना तो एक रोशनी जगमगा। ऐसा एक परिवार बनाना, ऐसा एक वेल डिसिप्लिन, वेल सेवा भाव, फिर आरसीएम की ग्रोथ आएगी। तो जब तक ये परिवर्तन नहीं करेंगे, हम ऊपर ऊपर जो चीजें करते रहेंगे तो हमारे सामने मुश्किलें खड़ी होती। आप अपनी एक टीम में ऐसे विचार डेवलप कीजिए, आपके साथी मान लो 1000 है तो उसमें से 200 500 साथियों में पूरी, बल्कि धीरे धीरे पूरी टीम में वो भावनाएं प्रेरित प्रदान कीजिए। क्या बात करते हो, ग्रोथ तो आपके लिए बहुत मजाक हो जाएगा। तीसरी मैं बात करूंगा, जुड़ी हुई इसी से बात है, लेकिन आरसीएम अभी सेवा और स्वास्थ्य क्रांति पे विशेष बात करता है, विशेष कार्य करता है, विशेष तैयारियां की जा रही है। जब तक पूरी दुनिया आपके अभियान की तारीफ नहीं करेगी, जब तक इस देश का आम आदमी आपके लिए नहीं बोलेगा, तब तक आप निरंतर ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपको वो पहचान बनानी है कि पूरा देश आपकी अभियान से प्रेरित हो। वो ऐसी छवि बनानी है, ऐसे कार्य करने, उनको बड़े स्तर पर अंजाम देने, बड़े बड़े सेवा के आयोजन होने चाहिए, और स्वास्थ्य पर, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने पर पूरी मेहनत करनी चाहिए, बहुत दिलो जान से। तो फिर क्या होगा, जब स्वास्थ्य लाभ होता है तो लोग बोलते हैं दूसरे को अरे मेरे भी ये प्रॉब्लम थी और इस आरसीएम वालों ने मुझसे संपर्क किया और मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। दुनिया बोलेगी, पर उसके लिए बेस तो बनाना पड़ेगा।
पहले उतना काम तो करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है कि मैंने 5 पीस सेल कर दिए, मैंने 2 पीस सेल कर दिए, मैंने 4 पीस निकाल दिए, मैंने उसको दे दिया। ये इससे नहीं होगा। स्वास्थ्य क्रांति, लाइफस्टाइल, पहले खुद स्वस्थ रहना सीखिए। पूरा स्वस्थ के बारे में आपको पूरी ठीक ठीक जो नेचुरल हेल्थ होती है, प्राकृतिक स्वास्थ्य, वो सब अपने को आना चाहिए। तो स्वास्थ्य क्रांति और सेवा, ये दो आधार ले लीजिए आप, दो वाहन, दो अस्त्र, इनको सहारा ले लीजिए और इन पर खूब बड़े स्तर पर काम कीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बाकी तो निरंतर चर्चा चलती रहती है। पर ये चीजें आधार बना के हम ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना कि आप ग्रोथ तो बात करते हैं, पर ग्रोथ करें कैसे? ग्रोथ, अब अगर आप बात को सुनोगे नहीं, आप उसको अपनाओगे नहीं, और फिर रोज पूछते रहोगे करेंगे कैसे, बहुत मुश्किल है, कठिन है, होती नहीं है। अरे आपको बेस जो है ना ये लेके चलना पड़ेगा, आपको वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। आपकी टीम में ऐसे जाबाज साथी होने चाहिए, आपकी टीम में ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल होने चाहिए कि दुनिया में बहुत सामाजिक सेवा वाले, बहुत पैसे वाले लोग भी आपके अभियान को पसंद करके, अभी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। एक बहुत बड़े व्यापारी आए थे, बहुत पैसे वाले, वो आए, वो आरसीएम दिल से कर रहे हैं, क्योंकि उस टीम ने उस सेवा और स्वास्थ्य के और आरसीएम के मकसद को ठीक से प्रचारित किया। उस मोड में वो बात करते हैं। पूरी दुनिया आएगी, क्यों नहीं आएगी? पूरी दुनिया को जरूरत है आरसीएम जैसे अच्छे कार्य की। पूरी दुनिया को स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत है, क्यों नहीं आएगी? पर हम उस मोड में तो आए। तो साथियों, ये कुछ मूलभूत बातें की है मैं। अभी हमने एक आभार प्रोग्राम किया था, पहले 7-8, पहले फरवरी में किया था, डेट क्या थी, और अभी 7-8 मई को किया था। उस आभार कार्यक्रम का मकसद और कुछ नहीं था। उस आभार कार्यक्रम का मकसद, जो भी साथी शामिल शामिल हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका एक ही मकसद था कि आरसीएम के जो मूल गुण है, जो मूल भावनाएं हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनको कैसे जागृत किया है। उन्हीं विषयों पे बातचीत की गई। तो अब बहुत सारे साथी आए थे, बहुत सारे साथी शायद नहीं आ पाए, कोई भी कारण रहा होगा, जो भी है वो कोई बात नहीं है। पर ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन, ऐसी विचारधाराओं का आदान प्रदान आवश्यक है या नहीं है, वो तो जो शामिल हुए साथी बता सकते हैं। अगर वो कुछ बताएंगे तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था, क्योंकि जो भी आता है, जब पहले भी जो प्रोग्राम हुआ था तो सभी बार बार ये कहते हैं कि उसमें बहुत लोगों ने फोर्स किया कि रॉयल्टी अचीवर्स के लिए होना चाहिए, तो हमने रॉयल्टी अचीवर्स का डिजाइन किया। अभी भी आए तो, जो भी आए, अब उनका फीडबैक मेरे को तो अच्छा बोल रहे थे, बहुत अद्भुत बोल रहे थे। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इसको आपको आना जाना और इतनी परेशानी न दे, इतना समय भी खराब नहीं करें। और गुरुकुल हमारा सेशन रोज चलता ही है, अलग से सेशन की भी जरूरत नहीं है। हम गुरुकुल को ही एक आभार वीक बना दें कि वो 6 दिन या 7 दिन उस इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करें। लेकिन उसके लिए आप अपना सारा समय निकालें और खुद मौजूद रहें, चाहे जूम पर, चाहे टाइम पर आकर जूम पर रहे, यूट्यूब पर रहे, तो आपकी इच्छा है। लेकिन 1,000 साथी तो जूम पे भी शामिल हो सकते हैं। तो उसको करने का फायदा तभी है जब आपकी रुचि हो, आप चाहते हो कि ऐसा हो। और दूसरा तभी है जब आप वो एक वीक अपने लिए निर्धारित करें कि हम एक वीक पूरा इस काम के लिए देंगे। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बुनियादी, जो हमारी सशक्तिकरण है, जो बुनियादी तौर पे हम जितने इस अभियान के लिए मजबूत होने चाहिए, वो विषय चर्चा में आना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ साथी, जैसे पूरी टीम है, उसमें से कुछ साथी तो पूरा मोड में है, ग्रोथ में है, सेवा में है, सब कुछ है, लेकिन बाकी साथी नहीं है। तो आधे होते, आधे नहीं होते, तो आपको काम में बहुत दिक्कत आती, परेशानी आती है, आपको रिजल्ट ही नहीं लगता। तो ऐसा एक विचार आया था, तो वो आपसे ही फीडबैक लूंगा। जो पहले शामिल हुए थे वो थोड़ा सा बोलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं।
रूपांतरण यात्रा के बारे में मैंने बता ही दिया था, ग्रोथ क्यों आवश्यक है ये बता ही दिया। ग्रोथ की जा सकती है, ये बड़ी आसान चीज है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस हमें उस मॉडल से काम करना पड़ेगा। कुछ साथियों का ये भी इश्यू रहता है कि गुरुकुल के बिना नहीं हो सकती क्या ग्रोथ। मैं तो बिल्कुल कह ही रहा हूँ, गुरुकुल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल हम तो वैल्यूज पे और उस पे काम करें एक सही सिस्टम से। गुरुकुल को कोई आपको श्रेय देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। ये तो एक ठीक है, आपसे मुलाकात हो जाती है, मिलते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, पर गुरुकुल के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती है, ये किसी को नहीं कहना, ये सत्य है ही नहीं। वो जो लेकिन गुरुकुल के बिना ग्रोथ तब हो सकती है जब आप उससे एक अच्छा, उससे श्रेष्ठ कुछ समाधान दे। मतलब वो जो वैल्यूज तो होनी चाहिए, नहीं जो बेसिक नीड है वो होनी चाहिए। गुरुकुल आपकी चॉइस की बात है, वो कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो चलो ये सारे विषय थे, कुछ साथियों के विचार सुनेंगे, और वो आभार वीक के लिए, या जो कुछ साथी आए थे पहले वो अपना फीडबैक दे दें,